अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियानत है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप पॉइंटर्स को एज एन आर्गूमेंट फंक्शन के अंदर किस तरह से पास कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि 3 ways टू पास आर्गूमेंट टू अ फंक्शन। अभी हम सबसे पहले फंक्शन की सिर्फ बात करें कि सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर हम लोग आर्गूमेंट जो है वो कितनी टाइप के जो है वो पास कर सकते हैं। तो एक होता है सिंपल पास बाय वैल्यू कि हम कोई भी नंबर जो है वो सीधा सीधा वैल्यू से जो है वो उसको पास कर देते हैं। या सीधी वैल्यू लिख दें या आप कोई भी वेरिएबल लिख लें और उसकी मतलब कोई सिंपल वैल्यू हो। या फिर दूसरा होता है कि पास बाय रेफरेंस विद रेफरेंस आर्गूमेंट्स। तो इसके अंदर ये है कि हम जो है उसके नाम के साथ एंड लगा देते हैं और उसका जो है जो भी वेरिएबल होता है उसका एड्रेस जो है वो पास हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो है हम लोग जो है मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो वो रिटर्न कर सकते हैं। और अगर हम लोग पास बाय रेफरेंस से अगर आर्गूमेंट सेंड करते हैं फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है हमें कि जब हम फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ओरिजिनल जो है मतलब अगर आपने मेन से किया है या मतलब किसी और फंक्शन से उस फंक्शन में पास किया है तो वो जो ओरिजिनल फंक्शन होगा जिसका वो बेसिकली जो है वो वेरिएबल होगा उस फंक्शन का, तो वहाँ पर भी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद तीसरा हमारे पास तरीका आता है पास बाय रेफरेंस विद पॉइंटर आर्गूमेंट्स, कि पॉइंटर जो है आर्गूमेंट के ज़रिए हम पास करें। तो अ फंक्शन कैन ओनली रिटर्न वन वैल्यू, ये हमें पता है कि एक फंक्शन जो है वो रिटर्न जो है सिर्फ एक ही वैल्यू करता है, ठीक है। आर्गूमेंट्स पास टू अ फंक्शन यूजिंग रेफरेंस आर्गूमेंट। अब रेफरेंस आर्गूमेंट से पास करने का फंक्शन के अंदर रेफरेंस और आर्गूमेंट्स पास करने का क्या फ़ायदा होता है हमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो है मोर देन वन वैल्यू रिटर्न, एक से ज़्यादा जो है वैल्यू रिटर्न हो सकती हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को मतलब इसके अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉइंटर जो है वेरिएबल और जो रेफरेंस वेरिएबल है इन दोनों को तो हम मतलब दोनों ही हमने अभी ये पीछे पढ़ा है कि यहाँ पे मतलब पास बाय रेफरेंस मतलब पास हो सकते हैं किसी फंक्शन में। इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस है क्या? इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? फॉर रेफरेंस वेरिएबल पास डायरेक्ट बाय वेरिएबल नेम, ये सीधा वेरिएबल नेम के साथ पास हो जाएगा। और ये जो है पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये जो है पॉइंटर के अंदर हमें वेरिएबल का जो है वो एड्रेस जो है वो पास करना पड़ता है। इसके बाद ये जो है सिंटेक्स के वाले से आते हैं गेट बाय एंड वार इन फंक्शन के, मतलब हम एंड का साइन लगाते हैं और साथ में वेरिएबल का जो है बी एन नेम वो लिखते हैं और फिर पास करते हैं। और इसके अंदर जो है वो पॉइंटर के ज़रिए हम पास करते हैं, स्टार पुट करते हैं जो कि पॉइंटर की अलामत होता है। उसके बाद यूज़र वेरिएबल नेम एज इट इज़ इन फंक्शन टू एग्जीक्यूट। हम मतलब वेरिएबल का नेम यूज़ करते हैं ताकि फ़ंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अंदर यूज़ पॉइंटर इन द फंक्शन टू एग्जीक्यूट के पॉइंटर को यूज़ करते हैं फंक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद हम एक सिंपल जो है स्वैप फंक्शन की एग्जांपल है। अभी ये है हमारे पास एक वॉइड टाइप का फंक्शन स्वैप, इसका नाम रख दिया है। अब इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स पास हो रहे हैं, ये हो रहे हैं पास बाय रेफरेंस विद रेफरेंस आर्गूमेंट्स। और ये एक दूसरा है हमारे पास, ये भी सेम वही फंक्शन है, इसके अंदर पास हो रहे हैं पास बाय रेफरेंस बाय पॉइंटर आर्गूमेंट्स। अभी देखें ये डिफरेंस आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ऐड लिखा है यहाँ पे स्टार लिखा है, ठीक है। तो इससे हमें बेसिकली ये पता चल रहा है कि ये रेफरेंस आर्गूमेंट और ये पॉइंटर आर्गूमेंट है। अच्छा, अब ये स्टार्ट होता है इंट z इक्वल्स टू x। अब हमने कोई भी मतलब इसके अंदर हमने सिंपल ये जो दोनों हैं x और y इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है। तो उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए हमने लिखा है इंट z इक्वल्स टू x। अब हमने यहाँ पे इसके अंदर एक नया जो है वेरिएबल बना लिया है z और उसके अंदर हमने x की वैल्यू स्टोर कर दी है और हमने x के अंदर जो थी वो y की वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी है। और अब y के अंदर जो है ये y के अंदर हमने z की वैल्यू स्टोर कर दी जो इसके अंदर हमने x की वैल्यू स्टोर की हुई थी। तो x के अंदर जो है वो y की वैल्यू आ गई इस लाइन में और जो x की वैल्यू थी वो z में स्टोर की हुई थी तो वो z हमने इधर लिख दिया और ये जो है z की वैल्यू y में, मतलब दोनों की जो वैल्यूज़ वो स्वैप हो गई। अभी हम अगर पॉइंटर्स की तरफ आते हैं तो पॉइंटर्स में क्या है इंट z इक्वल्स टू स्टार x। अब स्टार x क्या है? x जो था इसके अंदर अगर मैं सिंपल यहाँ पे x लिख देता सिंपल x लिख देता तो इसका मतलब सिर्फ ये होना था कि x के अंदर जो वैल्यू है, और x के अंदर वैल्यू क्या है? x के अंदर वो वैल्यू होगी जिस x के अंदर वो जो है एड्रेस होगा उस वेरिएबल का जिसको उसने पॉइंट किया हुआ है। लेकिन जब हम स्टार एक्स लिखेंगे तो इससे x के अंदर जो है वो वैल्यू होगी जो मतलब ये स्टार एक्स का मतलब ये है कि वो वैल्यू किसकी वैल्यू जो जिस वेरिएबल को जो है x ने पॉइंट किया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू,
मतलब एक्स पॉइंटर ने जिस वेरिएबल को पॉइंट किया हुआ है उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो जो है स्टार एक्स जो है मतलब ये उसको शो कर रहा है, वो यहाँ पे आएगी। अब वो हमने स्टोर कर ली जेड में। अब ये हमारे पास है स्टार एक्स। अब स्टार एक्स के अंदर हम स्टार वाई कर रहे हैं, मतलब अब वाई ने भी एक समझ लो कि एक वेरिएबल है बी, उसका कुछ एड्रेस होगा। अगर हम सिंपल लिखें वाई, तो वाई जो है वो मतलब उस बी का जो एड्रेस है उसको शो करेगा। ये बार बार मैं मतलब ये मतलब इतनी लंबी इस वजह से कर रहा हूँ, ये बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ इस वजह से कि अगर सिर्फ वाई लिखेंगे तो मतलब जिस वेरिएबल को वाई ने पॉइंट किया हुआ है उस वेरिएबल का एड्रेस शो होगा, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट आ पाए। अगर मैं मतलब अभी स्टार वाई लिखा हुआ है तो मतलब लेट से वाई ने एक वेरिएबल बी को जो है वो पॉइंट किया हुआ है और उसके अंदर जो बी के अंदर वैल्यू है वो हमने स्टोर कर दी एक्स के अंदर। तो और एक्स का कह लो कि इसने किसी वेरिएबल ए को पॉइंट किया हुआ था, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है वो हमने जेड के अंदर स्टोर कर ली, बी की वैल्यू हमने एक्स के अंदर स्टोर कर ली, और स्टार वाई के साथ जब हम जेड लिखेंगे तो जेड के अंदर वो वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी वाई में। और वाई किसको पॉइंट कर रहा है, बी को, तो मतलब बी के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो सिंपली ये देखें, अभी ये भी एक अच्छा मेथड है, लेकिन पॉइंटर्स की अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी आगे जाके आप लोग देखेंगे कि पॉइंटर्स के बेशुमार फ़ायदे हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि पॉइंटर्स जो हैं वो रीअसाइंड हो सकते हैं, लेकिन रेफरेंस वाले जो हैं वो नहीं असाइंड हो सकते, और इनको जो है शुरू पे ही इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। और एक हाँ, शुरू पे इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। और उसके अलावा ये कि पॉइंटर्स जो हैं वो डायरेक्टली जो है नल असाइंड हो सकते हैं, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल्स नहीं हो सकते। उसके बाद पॉइंटर्स कैन आइट्रेट ओवर एन अरे के ऊपर जो है वो पॉइंटर्स जो है वो आइट्रेट होते रहते हैं। प्लस प्लस वी कैन यूज़ प्लस प्लस टू गो टू द नेक्स्ट आइटम, के मतलब हम अरे के एक एलिमेंट को जो है वो पॉइंट कर देते हैं, और फिर हम जब प्लस प्लस जो है पॉइंटर के अंदर करते रहते हैं तो हम अगला से अगला जो है अरे का जो इंडेक्स है वो उसको जो है हम लोग जो है वो पॉइंट करते रहते हैं, और उसको हम लोग जो है वो गेट भी कर सकते हैं, फिर उसको सी आउट भी कर सकते हैं, सीन भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं उसको। तो ये जो है ये इसके ऊपर इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ये अरे वाली जो है पूरी एक अगली वीडियो आ रही है। और उसके अलावा ये कि अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड अ मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस जो होल्ड करता है। अ रेफरेंस हैज़ द सेम मेमोरी एड्रेस एज द आइटम इट रेफरेंसेस। हाँ, अब ये कह रहा है कि पॉइंटर जो है ये एक वेरिएबल को जो है वो मतलब पॉइंट करता है, और उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है अपनी वैल्यू में। और ये जो रेफरेंस है इसका जो एड्रेस है और मतलब वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती है। अ रेफरेंस हैज़ द सेम मेमोरी एड्रेस, कि उसका सेम मेमोरी एड्रेस होता है एज द आइटम इट रेफरेंसेस। उसके बाद अ पॉइंटर टू अ क्लास यूजेस। ये थोड़ा सा मतलब ये आगे जाके इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो होगी, है इसके अंदर सिंपल बताया गया कि किस तरह से आप लोग इसको शो करते हैं। पॉइंटर्स को जो है ये इस एरो ऑपरेटर से शो करते हैं, और रेफरेंसेस जो हैं उसको आप डॉट ऑपरेटर के साथ शो करते हैं असेस करने के लिए। उसके बाद अपॉइंटर नीड्स टू डी रेफरेंस्ड विद स्टार टू असेस द मेमोरी एलोकेशन टू पॉइंट टू वेयर एज रेफरेंस कैन बी यूज डायरेक्टली। मतलब ये कि ये जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कि स्टार हम यूज़ करेंगे, अगर हम स्टार ना यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो है वो सिंपल जो है एड्रेस जो है जिस वेरिएबल को उसने पॉइंट किया हुआ है वो आएगा। लेकिन अगर हम स्टार लिखेंगे तो जिस वेरिएबल को उसने पॉइंट किया हुआ है उस वेरिएबल का एड्रेस नहीं, उसकी वैल्यू आएगी। तो यही सिंपल बताया हुआ कि इसके अंदर हमें स्टार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल्स के अंदर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी किस्म की भी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम सुकून से कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, जो कि होगी हाउ टू यूज़ पॉइंटर्स विद द रेस। ओके, अल्लाह हाफिज़।